हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट सेजिटेरियस। आपकी रीडिंग है मार्च 2023 की। तीन मेन इंडिकेटर सिग्निफिकेटर्स हैं हमारे पास। ये पहला है 5 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ एलिमेंट नंबर 5, मर्करी इन टॉरस। ये शो करता है कि इस मंथ में आप में से बहुत सारे लोगों के लिए हेल्थ के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों के कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, कुछ पेमेंट के इश्यूज, कुछ लोगों के जॉब के मसाइल, अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है। जिसे कहते हैं ना, आपके मटेरियल सोर्स यानी आपके पैसे का, कैरियर वाली साइड का कुछ टेस्ट नज़र आता है जिसमें फाइनेंसिस की ब्लॉकेज हो सकती है। कोई स्ट्रेस हो सकता है घर के मामलात को लेके। इवन रिलेशनशिप्स में किसी का टाइप का ब्रेकअप हो सकता है, रिसेंटली हुआ हो, या सेपरेशन हो। कुछ लोगों की चीज़ें इतनी ख़राब है मैरिड लोगों की कि वो डाइवोर्स की तरफ जा रही हों, या हार्डशिप्स नज़र आ सकती हैं। डाइवोर्स बड़ा एक जिसे कहते हैं ना, उसकी बड़ी कम रेशो है, लेकिन हार्डशिप्स या इतनी के जहाँ पे रिलेशनशिप या काम को लेके इंतहाई टेंस किस्म की सिचुएशन है, इनसिक्योर फील कर रहे होंगे और कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा, फाइनेंशियल लॉसेस भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और कैरियर भी आपका स्टेक पे। इसके साथ अगला कार्ड है स्ट्रेंथ का, नंबर 8 एलिमेंट फायर, लियो को शो करता है। ये कार्ड शो करता है कि आप लोगों में अभी भी बहुत ज़्यादा आप करेजियस हो, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है। आप में से लोगों में बहुत सारे लोगों में बहुत ज़्यादा सब्र है और वो बड़े अपने विल पावर के साथ स्टिल चल रहे हैं। बड़े ग्रेसफुल तरीके से आप चीज़ों को स्टिल मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आप कहते हैं ना, आप में से बहुत सारे लोगों ने हार नहीं मानी, वो कहीं ना कहीं अपनी एफर्ट्स कर रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा आपको अपने माइंडसेट को रिफाइन करने की ज़रूरत है। काउंसलिंग के लिए भी कुछ लोग आप में से रिकवरी फेज़ में हो सकते हो, या रिकवरी नज़र आती है। जो भी प्रॉब्लम पहले से चल रहा है, वो फाइनेंसिस का हो या रिलेशनशिप का, थोड़ी विल पावर ज़्यादा तगड़ी होने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप्स में बैलेंस लाने की ज़रूरत है। फ़िलहाल डिस्टर्ब रिलेशनशिप्स नज़र आते हैं, उनमें इमोशनल डिस्टर्बेंस है, काम को लेके कोई टेंस सिचुएशन हो सकती है, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, किसी किस्म का कोई अपहीवल हो सकता है, कोई ऐसी परेशानी। लेकिन आप यहाँ पे स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हो, सेल्फ डिसिप्लिन आप लोगों के अंदर है, सेल्फ गाइडेंस भी एक तरह से आप लोगों को है। एटलीस्ट एक गट फीलिंग, एक इंट्यूशन कि आपने किस तरह से इन चीज़ों को फेस करना है, इस सारे फेज़ को कैसे आपने आप समझ लीजिए गुजारना है। कुछ नई स्किल्स, नए माइंडसेट की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। स्ट्रेंथ शो करता है कि आप अभी भी पूरी तरह हारे नहीं, बल्कि आप रिकवर भी हो सकते हैं और रिकवरी की तरफ जा भी रहे हैं। फिर आ जाता है एस ऑफ पेंटिकल्स, तीसरा इंडिकेटर। जो मेन तीसरी एनर्जी है वो है अर्थ एलिमेंट, और नंबर 1 सारे अर्थ साइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न को ये शो करता है मटेरियल अबंडेंस, जो सी हम कह लीजिए कि जिसमें पैसा, कैरियर, प्रॉपर्टी, आपके जितने भी लिविंग स्टाइल की चीज़ें आती हैं। यहाँ पे हैप्पीनेस नज़र आती है एट द एंड ऑफ द मंथ, सेटिस्फेक्शन है, आपकी ड्रीम्स पूरी हो सकती हैं। जो कैश फ्लो के इश्यूज़ हैं, इन्वेस्टमेंट्स के प्रॉब्लम हैं, कोई प्रमोशन रुकी है, इंसेंटिव्स नहीं आए, पे का कुछ इशू, वो आप में से बहुत सारे लोगों का रिजॉल्व इंशाल्लाह होता नज़र आता है। और स्टेबिलिटी की तरफ आप में से बहुत सारे लोग जो हैं जा रहे हैं। कुछ लोग अभी भी आप में से अपने पे ज़्यादा डाउट करना शुरू हो गए, लेकिन इंशाल्लाह गुड फॉर्चून आपके रिश्ते में है। कुछ लोगों को फैमिली से फेवर मिल सकती है। मेंटल फिजिकल हेल्थ आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव होते नज़र आती है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आती दिखाई देती है, और कोई बोनस प्रमोशन एट द एंड ऑफ द मंथ, सैलरी इंक्रीज, ग्रोथ, कुछ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जैसी चीज़ें आ सकती हैं। कुछ लोग नया बिजनेस किसी तरफ ऐसे किसी नए आइडिया पे काम आप में से कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं कैरियर एंड फाइनेंसिस पे। ये तीन कार्ड हैं जी, कैरियर एंड फाइनेंसिस के, ये तीन। तो पहला 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये है जी एलिमेंट फायर, नंबर 6, जुपिटर इन लियो, विक्ट्री। तो इंशाल्लाह ये शो करता है, आपको वेलकम कार्ड है। जो भी स्ट्रगल कैरियर की चल रही है वो आपके फेवर में जाती दिखाई देती है। नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, एग्जिस्टिंग जॉब में कोई नया रोल और कोई नई जॉब मिल सकती है, प्रमोशन, इंसेंटिव। इसके साथ लव रिलेशनशिप्स में भी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है। और आपको कोई जॉब प्रपोजल आ सकता है, किसी की तरफ से ऑफ़र आ सकती है, जॉब्स में कोई कमिटमेंट मिल सकती है, एकम्प्लिशमेंट नज़र आती है, चीज़ें आपकी फेवर में जा सकती हैं। फिर आपकी कुछ मीटिंग्स, गैदरिंग्स, नए क्लाइंट्स, नई अपॉर्चुनिटीज़, आप अपनी कंपनी को या जहाँ भी काम कर रहे हैं अपना बिजनेस, कुछ फाइनेंशियल प्रॉफिट्स नज़र आते हैं। सेलिब्रेशन का टाइम और विक्ट्री आपके हाथ में, और आप लोगों में बहुत ज़्यादा आपको रिकग्निशन मिल सकती है, अवार्ड मिल सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर दें, चलो, आप में से बहुत सारे लोगों को केयर करनी चाहिए जब आपको ऐसी कोई फाइनेंशियल सपोर्ट, स्टेबिलिटी आती है, कोई फेवर, प्रमोशन, इंसेंटिव या कुछ बेहतरी, तो आपको नज़र भी लग सकती है। उसका केयर करनी है आपने, या आप लोगों की नज़रों में आ सकते हैं। फोर्सेस जितनी अपोजिट थी वो ओवरकम होती नज़र आती हैं, और चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स फाइनली
एंड होते और आपकी फेवर में आते हैं, जो भी आपकी फाइनेंशियल स्ट्रगल है। आगे नाइट ऑफ सॉर्ड्स, टॉरस और जेमिनी की एनर्जी है। नाइट फायर एनर्जी को शो करता है और सॉर्ड्स जो है वो एयर सूट है। ये शो करता है कोई काम को लेके कुछ ड्रामाई सिचुएशन हो सकती है, कुछ अप्स डाउन्स हो सकते हैं, कोई स्ट्रेसफुल चीज़ें बॉसेस के साथ, बिजनेस पार्टनर्स या क्लाइंट के साथ। कोई जान के भी आपके कोवर्कर्स या आपके क्लाइंट्स में से कुछ ऐसा कुछ गड़बड़ कर सकता है, या कोई कॉन्फ्लिक्ट वैसे नेचुरली खड़ा हो सकता है जहाँ पे आप अगर चीज़ों के साथ रिजिड होते हैं या ज़्यादा आप एंग्री होते हो तो चीज़ें आपके ज़्यादा ख़िलाफ़ हो सकती हैं। आपको कहीं पे अपनी स्टेट को डिफेंड करना पड़ सकता है। कोई ऐसी टेंस सिचुएशन, कोई काम को लेके टेंशन, स्ट्रेस, डिस्प्यूट आ सकता है। कोई कुछ लोगों की जो है ना अभी भी जॉब को लेके ऐसा हो सकता है, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स हों तो उनको लेके डिस्टर्बेंस हो, लेकिन इसके क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ट्स आता है तो वो फाइनली चीज़ें तो आपकी फेवर में जानी है, लेकिन आपको थोड़ा डिप्लोमेटिक अपने काम को लेके, अपने क्लाइंट्स और अपने कोवर्कर्स को लेके होना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड कीजिएगा। लोग दानिस्ता आपकी तरक्की को भी कुछ लोगों को देख के आप नज़रों में क्योंकि आ सकते हो तो लोग आपके लिए कोई हर्डल्स क्रिएट कर सकते हैं। कोशिश करें अपनी एफर्ट्स को, अपनी सक्सेस, अपने अवार्ड्स, अपनी रिकग्निशन को ज़रा जैसे कहते हैं ना ग्राउंडेड थोड़ा आप कह लीजिए कि वो आपने शो ऑफ नहीं करना, ग्राउंडेड रहना है। आपने ज़रा अपने अंदर सब्र भी रखना है और बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना, हम्बल रहना है, जो हम्बल बेस्ट वर्ड होगा। और चीज़ों को अगर कोई ऐसा कुछ इशू क्रिएट करता है तो आपने ज़रा पॉजिटिवली काम रह के अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट करना है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, क्रिएटिविटी नज़र आती है। वाटर सूट ऑफ फायर है तो शो करता है आप कैरियर माइंडेड हो। सोशल सर्कल बड़ा होता नज़र आता है। स्पार्क है, कम्युनिकेशन है, जहाँ पे आप जाएंगे इंशाल्लाह रब ताला की तरफ से बरकत नज़र आती है। एक्टिव मंथ है, बिज़ी है, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट भी नज़र आती है और काम को लेके बड़ा पॉजिटिवली, और जैसे कहते हैं ना कैपेबिलिटी भी है और स्ट्रेंथ भी है और वो काबिलियत भी है, और ऐसी एबिलिटी के लोग आपसे कन्विंस हो सकते हैं, आपके क्लाइंट्स, आप जहाँ भी बिज़नेस ऑफर्स लेके जा रहे हैं, और चीज़ें फेवरेबल हो सकती हैं। एक सूटेबल टाइम है कुछ नया शुरू करने के लिए भी। ये कुछ ऐसी मदर फिगर को भी रेफ़र करता है, आपकी सिस्टर, आपकी मदर या कोई रिलेटिव, कोई टीचर, कोई फीमेल एनर्जी जो बहुत वाइज और समझदार हो, जो आपको बहुत अच्छा मशवरा, काउंसलिंग, इवन पेरेंट्स हैं तो आपकी मदर या कोई आपको हेल्प भी कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए अच्छे कैरियर की वजह से या कैरियर में बेहतरी आने की वजह से भी कोई वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स आ सकती हैं। और यहाँ पे लीडरशिप के रोल्स नज़र आते हैं। आप कोई पब्लिक फिगर बन सकते हो, ऑर्गेनाइज़र, डिजिटल मार्केटर, कुछ भी ऐसा जहाँ पे कोई मैनेजरियल पोस्ट, या आप चीज़ों को खुद, या आप में ये एनर्जी है, आपके पास ये क्वालिटीज़ हैं, ये स्किल्स हैं कि आप इनको अगर यूटिलाइज़ करें तो आप अच्छी ग्रोथ हो सकती है। फिर आ जाते हैं लव रिलेशनशिप्स पे। पहला है द व्हील ऑफ फॉर्चून। नंबर 10 एलिमेंट फायर और प्लानट जुपिटर। फेट जो है ना वो आपके फेवर में अल्लाह पाक के फजल से चेंज होता हुआ नज़र आता है। एक अनएक्सपेक्टेड साइकिल। लव रिलेशनशिप में आपकी चीज़ें शायद पहले ठीक नहीं चल रही थी, आहिस्ता आहिस्ता हार्डशिप्स ख़त्म होती नज़र आती हैं आपको। सिंगल लोगों के लिए भी कोई ऑफ़र आ सकती है। और एनर्जी है जी पास्ट से किसी, अगर आपकी सेपरेशन शायद नज़र आती है कि किसी के साथ झगड़ा, नाराज़गी, कॉन्फ्लिक्ट था, हो सकता है नो कांटेक्ट हो तो दोबारा से रिकनेक्ट होते, रिकॉन्सिलेशन नज़र आती है। और जो भी आप सोच रहे थे, आपकी कोई इंट्यूशन, गट फीलिंग थी, तो फाइनली कोई आपकी तरफ आता दिखाई देता है रिलेशनशिप को लेके। और कोई एक्स लेवल की एनर्जी के साथ आपको कमिटमेंट की ऑफ़र भी आ सकती है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की ऑफ़र के साथ। तो हम मतलब इसको इस तरह आप समझ लीजिए कि आपने एक तो हरी नहीं करनी अगर कोई ऑफ़र आ जाती है, जो कि जिसका चांस बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड कोई वापस आ सकता है आपकी लाइफ में। आप में से बहुत सारे लोग इसको अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, जिनसे एनर्जी मैच करती है, जिनसे नहीं, उनके लिए न्यू ऑफ़र आ सकती है। तो वो अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव चेंजेस भी आ सकती हैं। फिर आता है 8 ऑफ कप्स और वाटर एलिमेंट है। नंबर 8 है सैटर्न इन पाइसेस। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी रेस्टलेस फील कर रहे हैं, वो ये इसी रिलेशनशिप को लेके या किसी और फैमिली के हवाले से, फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम लव एंड रिलेशनशिप की बात करें तो ऑलरेडी आप में से बहुत सारे लोग अपसेट हैं, स्ट्रेस्ड हैं और किसी सिचुएशन से अब निकलना चाह रहे हैं, इमोशनली हील नहीं हुए और अभी तक उस चीज़ की सैडनेस है, रिग्रेट फील करते हैं कि चीज़ें अगर इस तरह ना होती हम उसको बेहतर कर सकते थे। और वो अब आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी रिजेक्शन की वजह से भी डिस्टर्ब हैं और
थोड़ा सा पुरानी चीज़ों से निकल नहीं पा रहे, अनसर्टेनिटी है रिलेशनशिप्स को लेके, स्टेबिलिटी नहीं, इमोशनल इम्बैलेंसेस हैं, आप लोगों को ज़हनी सुकून नहीं और आप एक्सपेक्ट करते रहे हो। तो एट ऑफ कप्स बेसिकली उस इमोशनल डिस्टर्बेंस को, सॉरो, सैडनेस को, कि जहाँ पे आप किसी सिचुएशन से निकल के जाना चाह रहे हैं या निकल रहे हैं, वो आता है। क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो डेफिनेटली आप में से जो लोग ऑलरेडी वाइंड अप कर चुके हैं ऐसी किसी सिचुएशन को, ये वैसे रेयर है कि अब न्यू, क्योंकि यहाँ पे पास्ट पर्सन की एनर्जी ज़्यादा आ रही है, तो आपको दोबारा से न्यू वाली एनर्जी जो है वो भी है, लेकिन वो उन लोगों के लिए जो किसी मैटर को ऑलरेडी किसी बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे अपनी, आप कहते हैं ना, मर्ज़ी से क्लोज़ कर चुके हैं। लेकिन वो लोग जिनके साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ, अनएक्सपेक्टेड इश्यूज हुए, उनका ज़्यादा चांस रिकॉन्सिलिएशन का है। और सिंगल लोगों के लिए तो खैर ये हो सकता है कि उनकी वैसे चेंज आ रहा हो। तो यहाँ पे एट ऑफ कप्स हुए कि आप जो भी सैडनेस फील हो रही है वो रिमूव होने वाली है, आपकी पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है। अब द लवर्स कार्ड है, तो डेफिनेटली यहाँ पे वो 70 to 80% एनर्जी है। लवर कार्ड शो करता है कि कुछ सिंगल लोगों के लिए न्यू पर्सन और रिकॉन्सिलिएशन, रिकनेक्शन है। जिन लोगों से झगड़ा आपका लव रिलेशनशिप में होके अभी कांटेक्ट नहीं है, वो वापस आपकी लाइफ में आ सकते हैं। कोई कुछ हिडन एजेंडा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे शो करता है आप किसी से कमिटमेंट चाहते थे, पहले कमिटमेंट नहीं मिली और अब कमिटमेंट के लिए हो सकता है आपके वो पर्सन विलिंग हो। अब यहाँ पे है कि जो भी आप डिसीजन लेते हैं वो चलना है लॉन्ग लाइफ, लॉन्ग टर्म। तो आपको सजेशन ये है, काफ़ी सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, हरी मत करें कमिटमेंट में, पार्टनरशिप में, क्योंकि चीज़ें जो सी हैं उनके कुछ हिडन फैक्टर्स हो सकते हैं, उनको थोड़ा सा आपने केयरफुली देखना है। फॉरेन कमिटमेंट जो है आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। लवर कार्ड डेफिनेटली शो करता है कि लॉन्ग टर्म डिसीजंस, कमिटमेंट आपको ऑफर भी आ सकती है। और अब जो भी आप डिसीजंस लेंगे लव रिलेशनशिप्स को लेके, उन्होंने लॉन्ग टर्म चलना है और एनर्जी है लवर की, एक्स लवर की वापस आने की। फिर आते हैं आउटकम्स पे। पहली आउटकम है पेज ऑफ कप्स, तो ये शो करता है लव न्यूज़ है, लव ऑफर आ सकती है, सोशली आप काफ़ी इम्प्रूव नज़र आती हैं चीज़ें, मैसेजेस, इमोशंस का एक्सचेंज है, एक दूसरे से बातचीत करते। और अपने काम से भी ज़्यादा हो सकता है कुछ लोग आप में से रिलेशनशिप पे फोकस कर रहे हो। एक चीज़ ये है कि सडन मैरिजेस की ऑफ़र आ सकती है, सडन इंगेजमेंट आप में से कुछ लोग कर सकते हैं, कुछ लोगों के पास्ट लवर्स आ सकते हैं, लेकिन वो रिस्की हो सकता है, वो आपके लिए प्रॉब्लम कर सकता है। जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून में था, कोई वापस आता है या सिंगल लोगों को कोई सडन ऑफ़र आती है, आपको हरी करने की ज़रूरत नहीं है। एक दूसरे के साथ इमोशनल अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, थोड़ा सा अगले पर्सन की इंटेंशंस को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि पेज ऑफ कप्स शो करता है कि आप रिस्की बिहेवियर के साथ चीज़ों की तरफ जा रहे हो। सडन अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ सकती हैं, लेकिन ये कम्युनिकेशन को भी शो करता है, डिस्कशन को, इमोशंस वाइज कुछ न्यूज़ अच्छी आ सकती है। फिर 3 of Wands एलिमेंट फायर, नंबर 3 सन इन एरीज, डेफिनेटली एक रिलेशनशिप की ग्रोथ है और बड़ा इंटेंस एक्टिव पीरियड नज़र आता है। रिलेशनशिप गैदरिंग, कम्युनिकेशन है, कॉल्स, मैसेजेस, बातचीत। एक पॉइंट पे आप और आपके पार्टनर्स, चाहे वो बिजनेस पार्टनर्स हों, लव रिलेशनशिप, एक पॉइंट पे इकट्ठे होते हुए नज़र आते हैं। चीज़ें आपकी फेवर में जा सकती हैं, जो इंगेजमेंट और वेडिंग्स की तरफ जा सकती हैं। नए बिजनेसेस, पब्लिक डीलिंग, ढेर सारा कम्युनिकेशन, कुछ नए कोर्सेज, नए आइडियाज़, नए बिजनेस वेंचर्स भी हो सकते हैं। कुछ सॉलिड फाउंडेशन, चाहे वो रिलेशनशिप की हो या फिर आपके बिजनेस कैरियर की हो। लास्ट है जी 6 of Cups एलिमेंट वाटर, नंबर 6 सन इन स्कॉर्पियो। अच्छा, अब ये देखें 6 of Cups है, हार्मनी है, इसमें रिकॉन्सिलेशन, रिकनेक्शन है पास्ट पर्सन के साथ। तो डेफिनेटली अब ये चीज़ ज़्यादा श्योर होगी लास्ट आउटकम से कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मैक्सिमम जो है वो एक्स फ्रेंड भी आपके कोई हो सकते हैं, और रिलेशनशिप वाइज आप में आपको पास्ट पर्सन, आपके लवर जिनसे सेपरेशन हो चुका है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या कोई डिसएग्रीमेंट है, वो मसला भी रिजॉल्व हो सकता है, चीज़ें वापस आपकी फेवर में इंशाल्लाह आ सकती हैं। थोड़ा सा इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। इवन कुछ लोगों को पुरानी कंपनी से, पुराने टीममेट से, पुराने बॉसेस की तरफ से, पुराने पार्टनर्स की तरफ से फिर से बिजनेस की, कैरियर की ऑफ़र आ सकती है। तो एक्स पास्ट लवर्स भी आपकी लाइफ में दोबारा आ सकते हैं। ये थी जी सैजिटेरियस आपकी रीडिंग 5 of Pentacles से 6 of Cups मार्च 2023 की। कंटेंट आपको पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट आने वाली न्यूमेरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के कंटेंट आप तक टाइमली आ सकें। बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आने वाली हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।